जज्बातों को जो समझ पाएगा वही रिश्तों को इज्जत दे पाएगा। ऐसे में अगर कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए तो जीवन का सफ़र बेहद आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल, जीवन साथी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन साथी एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है जो सुख दुख हर समय आपके साथ रहे, जो आपकी कद्र करे, आपको समझे और दुख की घड़ी में एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहे। वो होता है जीवन साथी, जो हर परिस्थिति में आपको उसके होने का एहसास दिलाए। वो है जीवन साथी। जीवन साथी कार्यक्रम में आज हम आपको एक ब्यूटीफुल कपल से मिलाएंगे और जानेंगे उनका जीवन का सफ़र वो कब, कैसे और कहाँ मिले। आइए मिलते हैं मोहित शर्मा जी से और उनकी हमसफ़र सीमा शर्मा जी से। आप दोनों का हमारे जीवन साथी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मोहित सर, सबसे पहले मैं सीमा शर्मा जी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपकी हमसफ़र हैं सीमा शर्मा जी, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताइए। सीमा एक जर्मन लैंग्वेज काउंसलर है जी, और जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी चलाती है जी, एंड गोल्ड मेडलिस्ट है हिमाचल यूनिवर्सिटी से जर्मन लैंग्वेज में जी, और 2009 से इस कैरियर में है जर्मन लैंग्वेज टीचिंग के और काफ़ी सक्सेसफुल है अपने फील्ड में। जी, ये तो फील्ड में सक्सेसफुल बताया। तो आप सीमा शर्मा जी को कब से जानते हैं? ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। जी जी, मैम, थोड़ा सर ने आपके पूरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमें बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप थोड़ा मोहित शर्मा जी के बारे में हमें बताइए। ये एक पैशनेट ट्रैवलर हैं जी, और इनका पैशन है ट्रैवल करना। जी, इसी से रिलेटेड इनका प्रोफेशन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म जी, में ये प्लानिंग करते हैं सबके लिए। और यूरोप में बहुत पॉपुलर हैं बिकॉज वहाँ से बहुत सारा काम हिमाचल के लिए आता है जी, और विद इन इंडिया आल्सो। जी। यस। सीमा शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने सर को पहली बार कब देखा? मैंने इनको पहली बार हॉस्पिटल में देखा, रिपन हॉस्पिटल शिमला में। वहाँ पर मेरे अंकल एडमिट थे, बीमार थे और इनके ग्रैंडफादर, और हम बहुत छोटे थे उस टाइम, कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैं 18 की और ये 19 के। तो सर, मैम की बात से तो मैं समझ गई कि जो आपकी है वो लव मैरिज लगती है। मैं कितनी कहाँ तक मैं सही हूँ? नहीं, बिल्कुल 100% सही है। तो आप, मैम ने तो बताया कि आपको इन्होंने हॉस्पिटल में देखा, आपने मैम को कहाँ देखा? यूजुअली बिफोर दैट मेरे को लगता है बस में जब हम ट्रैवल करते थे टुवर्ड्स कॉलेज, तो उस टाइम पे मैंने देखा हुआ था, बट फॉर्मली हमारी बातचीत जो शुरू हुई वो हॉस्पिटल में हुई थी। जी, जी। तो मैम, आपको पता है कि सर ने आपको जो है वो हॉस्पिटल, ये बस में देखा? नहीं, वो नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो, आज आपको दूरदर्शन के माध्यम से ये जानने को मिला कि सर ने आपको जो है वो पहली बार कब देखा। हॉस्पिटल में। ये तो आपने हमें बताया कि आप कब मिले और आप कब मिले। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सक्सेसफुल लाइफ के लिए अपने एक जीवन साथी के साथ जो एक सक्सेसफुल हम लाइफ, मैरिज लाइफ के लिए, यस, पेशेंस एंड ट्रस्ट। आई थिंक ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। कई चीज़ों में आपको काफ़ी लाइफ में ऐसा लगता है कि जब वो नया आदमी कोई आता है तो लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आप इम्पल्सिव होकर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट आई थिंक पेशेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर सेकेंडली ट्रस्ट है। जब आप ट्रस्ट करेंगे किसी पे तो ऑटोमेटिकली दूसरा आदमी आपके ट्रस्ट को अपकीप करेगा। जी, सर ने बोला पेशेंस और ट्रस्ट। मैम, जब आपने सर पे ट्रस्ट किया तो जैसे सर ने बोला ट्रस्ट, तो ऑब्वियसली है कि आप भी, यही जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक रिश्ते के लिए, सबसे ज़्यादा विश्वास जो है वो सबसे बड़ा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। जब आपने सर को देखा तो आपने शादी का डिसीजन लिया होगा, ये सोचा होगा कि हमें जो है वो शादी करनी है। तो उस समय आपको अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए और आपको अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि शादी एक ऐसा शब्द है, लाइफ लॉन्ग है, जिसको हम बहुत ही चीज़ों को सोच के जो है हमें अगला कदम लेना पड़ता है। तो उस समय आपके दिमाग में क्या था और आपने क्या सोच के और क्या सोचा था, कि क्या सपने थे और वो आज के समय में वो क्या है? ओके, जब हमने ऐसे सोचा कि हम शादी करेंगे तो सबसे पहले तो ये लगा कि कमिटमेंट है। जी।
और उसके लिए हम दोनों के करियर नहीं थे बने हुए तो उसके लिए फिर हमें वर्क करना पड़ा कि पहले ये कुछ बने और साथ साथ में मैं भी अपनी एजुकेशन पूरी करूं और फिर हम शादी के बंधन में बंधे जिसके लिए हमने 5 साल का टाइम लिया। और तभी सर ने कहा कि हम जो लगभग एक दूसरे को जो है वो 35 ईयर से जानते हैं, तो इसका मतलब आपके जो शादी के सफर को जो है वो 30 साल हो चुके हैं, 30 ईयर्स हो चुके हैं। जो 30 ईयर्स में सर कुछ खट्टी मीठी यादें? खट्टी मीठी यादें तो एवरीडे का ही कंसू है, पार्ट ऑफ एवरीडे जी। बट मीठी यादें तो मैं बोल सकता हूँ हमारे दोनों बच्चों का जन्म, वो सबसे हमारे लिए मीठी यादें हैं। और खट्टी यादें इन सच ऐसे कुछ नहीं है, पर डिफ़िकल्ट टाइम्स जरूर याद रहते हैं। थिंग्स लाइक जैसे कोरोना था टाइम, जब हमारा ट्रैवल बिजनेस तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पैकअप हो गया था 2 साल, और वो ट्रबल टाइम्स ऐसे था जब इनका काम थोड़ा चल रहा था ऑनलाइन, तो वैसी सपोर्ट वो सब ऐसी टाइम की याद। बाकी डेली में अप एंड डाउन तो दोनों चलते ही रहते हैं। It's part of life. It's part of life. You have to embrace it. जैसे सर ने बोला कि आप जो है एक समय में, कोरोना के समय में सर के साथ कहते हैं कि हम सफ़र चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वही सर ने बताया कि किस तरह से आपने जो है वो सर को सपोर्ट किया उस समय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि कैसे आप अपने हमसफ़र को सपोर्ट करते हैं और कैसे हर जगह जो है एक पिलर की तरह या एक चट्टान की तरह जो है वो खड़े रहते हैं। मैम, सर की कोई ऐसी आदत जो आपको पसंद ना हो? लेट खाना खाना। और बस ये लेट खाना खाना और बाकी सब चीजें, बाकी सब बहुत अच्छा है। लेट खाना खाने में आप फ्री नहीं हो पाती, इसका मतलब? यस, क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी ना। यस, ये भी बात है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कह रही हैं कि सर मैम का भी अपना एक वो जो है एक पॉइंट है। मैम, जैसे जब आपने शादी की तो आप जो हैं हिमाचल, बेसिकली आप हिमाचल से हैं, और सर जो हैं वो बेसिकली बॉर्न एंड बॉटअप तो हिमाचल में ही हैं जी, बट पेरेंट्स पंजाब से हैं जी। तो मैम, जब आपने शादी की तो एक कल्चर में एडजस्ट होना, एक दूसरे कल्चर में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल रहता है, तो वो आपका टाइम कैसे रहा? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इनके जो रिलेटिव्स थे, मौसीज वगैरह, वो सब टीचर्स और ऐसे लोग थे जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स के, जिनसे ज़्यादा सीखने को ही ज़्यादा मिला, और डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जी। खाना पीना, बिहेव करना, हंसना, कार्ड्स खेलना फैमिली के साथ, वो इनकी फैमिली बहुत ही आउटगोइंग और सपोर्टिव एंड वेलकमिंग। सर, जीवन साथी में हम हमेशा पत्नी को ही क्यों जीवन साथी कहते हैं? आई थिंक पत्नी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मैरिज लाइफ में। एक तो हाउस होल्ड सारा डिपेंड है जी, चिल्ड्रन का अपब्रिंगिंग उसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंसेस मैनेज करना उसके ऊपर डिपेंड है जी, और मतलब फ्रॉम कुकिंग से लेके बेसिक्स से लेके शुरू करें आप, तो सारा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पत्नी प्ले करती है। तो आई थिंक जीवन साथी में पत्नी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सर ने तो बता दिया, कुकिंग से लेकर हर चीज़ के लिए जो है सर ने अपनी डेफिनेशन में बताया कि जीवन साथी क्यों कहा जाता है। तो जो सर ने बताया उसमें सर आपको कितना सपोर्ट करते हैं? ही इज़ वेरी सपोर्टिव नाउ, बहुत सपोर्टिव है। पहले नाउ शब्द यूज़ नाउ इसलिए क्योंकि अब हम टाइम दे पाते हैं एक दूसरे को, बच्चे बड़े हो गए हैं ना। पहले बच्चे होते थे तो स्कूल ले जाना, उनको छोड़ना लाना, फिर शॉपिंग इनका, फिर कुकिंग का पार्ट मेरा, पढ़ाना पढ़ना ये सब मेरा। तो ये एक मिल बांट के एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक वो रहता है। जैसे आपने अपने किड्स के बारे में बताया, जब बच्चे छोटे थे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपका वर्क प्रेशर होता है, आप दोनों जो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपका अपना काम है, मैम आपका अपना काम है। तो उस समय की जो आपने किस तरीके से मैनेज किया? कई बार बहुत समय ऐसा आ जाता है कि बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं होता कई बार, तो वो जो दौर था वो कैसा था? हमारी फैमिली साथ थी एक्चुअली, वो मेरी मदर का सपोर्ट, इनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट, वो सब हो जाता था, एडजस्ट हो जाता है। अगर आप विलिंग हैं करने के तो हो जाता है। सबसे बड़ी बात मैम ने बहुत बड़ी बात बोली कि अगर आप विलिंग है किसी चीज़ को करने के लिए, अगर आप खुद आप अंदर से रिश्ता जो है वो निभाना चाहते हैं, अगर आपकी विलिंग है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो महत्व रखता है। फैमिली साथ है ना साथ में, तो उस वजह से आसान हो जाता है। जी सर,
लड़ाई की शुरुआत कौन करता है? मेरे ख्याल से इसका कोई डेफिनेट वो नहीं है, बट दोनों की तरफ से हो जाती है। कोई भी दोनों कई बारी कई एक्सटर्नल टेंशन होती हैं, वो आके मैं घर पे निकाल देता हूँ। कई बार ये अपने प्रोफेशन में कई बार होता है फ्रस्ट्रेट, या बच्चों से कभी वो नाराज़ हो तो ये निकाल, तो दोनों तरफ से ही स्टार्ट हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि मैं ही करता हूँ या यही करती है। जी, हाँ तो उस चीज को खींचता कौन है? खींचता कोई नहीं। चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं आई थिंक कि वो हम दोनों ही अगर थोड़ी देर चुप रह जाते हैं फिर बाद में दोनों ही बात करनी शुरू कर देते हैं, वो खत्म हो बात जाती की शुरुआत कौन करता है फिर? है। बात की शुरुआत तो मैं ही करता हूँ। सर जो है वो शुरुआत करते हैं। वो सर बहुत अच्छी बात है कि अपनों में ये नहीं होना चाहिए कि वो शुरुआत करे या मैं शुरुआत करूं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं वही बात करने चाह रही हूँ कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जो लड़ाई के समय अगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान का हो तो वो बहुत अच्छा होता है कि वो जो लड़ाई को है वो उसका रुख ही जो है वो चीज को बदल देता है। तो इसका मतलब सर का मैम जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैम, रिश्ता जो है वो विश्वास पे टिका होता है। विश्वास, सर की जॉब ऐसी है कि कभी बाहर हैं तो कभी, तो विश्वास आप इसको कैसे देखती हैं और कितना महत्व देती हैं? एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग मैं सोचती हूँ ज़्यादा बेटर है। विश्वास तो है ही है, क्योंकि इनका काम भी ऐसा है तो मेरा भी ऐसा ही है। सो हम दोनों ही अगर विश्वास नहीं करेंगे एक दूसरे पे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर लाइफ नहीं चल पाएगी ना। मैम, सर ने तो आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है एक जीवन साथी की सर के लिए जो है एक परिभाषा दें। डेफिनेशन में अगर आप सर को डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? एक्सट्रीमली काइंड ह्यूमन बीइंग, बहुत जल्दी किसी पे भी बहुत जल्दी तरस खा लेते हैं, एंड वेरी गुड ह्यूमन। जी सर, आपके सामने एक पेपर पड़ा है और पेन पड़ा है। मैम, आपके पास भी पेपर है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि 35 इयर्स हो गए, देखते हैं कि आप जो हैं और सर जो है वो एक दूसरे को कितना जानते हैं। मैम, सर का फेवरेट कलर? और मैं भी लिखूं? हाँ जी, आप भी सर। मैम, क्या है सर का फेवरेट? एक मिनट सर, आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। ब्लू, वेरी नाइस। ब्लू। मैम का फेवरेट कलर? रेड। रेड। राइट, वेरी गुड। और मैम का फेवरेट सॉन्ग? मैम, आप भी लिखिए अपने पेपर पे। माय फेवरेट सॉन्ग? यस सर, आप भी लिखिए मैम का फेवरेट सॉन्ग। बस कुछ एक दो लाइन। और सर, आप बताएंगे मैम का फेवरेट सॉन्ग आपने कौन सा लिखा है? अभी ना जाओ छोड़ के। लग जा गले से। तो चलो, बिकॉज़ इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली। आपको मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग लिखने को बोला था, कोई बात नहीं, आपने सर का जो है वो फेवरेट सॉन्ग लिखा। मैम, कई बार ऐसा लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कई बार क्या कभी हम जो है ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। उस समय आप एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं? सपोर्ट आई थिंक जब बात आपस में करते हैं डिस्कस उसके कर बारे ले में, हाँ। किसी सिचुएशन को, आई थिंक तब ईज आउट हो जाती है सिचुएशन, अच्छी तरह डिस्कस और डिस्कस करके कोई वे आउट निकल जाता है बीच में से। तो आई थिंक जब ज़्यादा हम कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाएं तो एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे से बात करके और बेस्ट वे आउट सोल्यूशन वो ढूंढते हैं जी, कि कैसे मैनेज किया जाए। बहुत अच्छा है कि अगर आप, जैसे सर ने बोला कि कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो आप दोनों जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको डिस्कस जब कर ले तो तभी जो है अगर आप दोनों को उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक सफ़र जो है वो बहुत अच्छा जो है वो बीतता है। सर, मैम ने तो आपकी क्वालिटी, जो बैड क्वालिटी बताई, लेट खाना खाना, आपको कौन सी जो क्वालिटी है जो मैम की जो पसंद नहीं है कि ये चीज़ मुझे मैम में पसंद नहीं है? इम्पल्सिव, एकदम से बगैर रिएक्ट करती है, ज़्यादा सोचे हुए। अगर हम रिएक्ट की बात करें, वो तो महिलाओं का जो है गहना कह सकते हैं वो तो, क्यों मैम, मैं सही बोल रही हूँ? वो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट होता है, वो रिएक्ट करना हम लोगों का जो वो है। और क्या है? आई थिंक ये चीज़ें उधर उधर रख के भूल जाती हैं। क्योंकि काम में बहुत बिजी हर चीज़ के लिए फिर मेरे को बोलेगी कि वो मैंने कहाँ रखा था, वो तुम याद करोगे। आप दोनों में से टेंशन सबसे ज़्यादा कौन लेता है? टेंशन तो यही लेती है मेरे।
मैं नहीं लेता जी। टेंशन मैम ज़्यादा लेती हैं, तो आप मैम की टेंशन को काम डाउन कैसे करते हैं कि टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है? वही बात आ गई जी, या डिस्कस करके या कहीं ट्रैवल करके या ट्रैवलिंग का सोचते हैं, अगर कहीं हो तो ऐसे आउटिंग पे निकल जाएं या मैम कोई मूवी देख के कोई ऐसे करके रिलैक्स करने वाली रिलैक्स करते हैं। मैम बेस्ट गिफ्ट जो सर ने आपको, जो आज भी आपको याद हो? ओके, रीसेंट गिफ्ट है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत पसंद करती हूँ। सो वो जो माउंटेन्स हैं, लाहौल स्पीति, ज़ंस्कार वैली, जो कि मतलब बहुत से लोगों ने बहुत ही नहीं देखे होंगे, वो इंटीरियर्स में जाना और लोगों से मिलना, और इनकी ड्राइविंग वो बहुत परफेक्ट है। और ऐसे जैसे ऑफ रोडिंग होते हैं, इस टाइप से हम अभी भी करके आए रिसेंटली, वो मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट लगा। नेचर को देखना और लोगों से मिलना और इंटीरियर्स को जानना, ज़ंस्कार वैली, कश्मीर वैली। सर हमेशा रहता है जब कोई प्रोफेशनल लाइफ में होता है, समय टाइम का कोई वो नहीं होता है कि जैसे प्राइवेट में इसमें मैम काम कर रही हैं तो ऐसे आप भी हैं, तो समय का हमेशा ये रहता है, कभी काम प्रेशर का ज़्यादा है, कभी कम है। तो उस समय जो है हम जो है कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैम जैसे एक्स्ट्रा बिजी हैं, तो उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो मैम ही पूरी करती हैं या आप उनके हेल्प करते हो? नहीं, हेल्प करते हैं मैम। तकरीबन ये रहता है कि अगर मैं किसी उसमें सिचुएशन में हूँ, बाहर फंसा हूँ, या ये किसी अपने काम में बिजी है कुछ है, तो बेस्ट वे आउट यही है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कि जो पॉसिबल बेस्ट हो सके तरीका वो वर्कआउट कर लें। कभी इसको जैसे बिजी है डे टाइम में या कुछ है तो कुछ लंच ऑर्डर करना है, कई बार बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे शी बिजी नहीं कर पाए। सर मैम का बर्थडे कब होता है? 24 मैम आप थोड़ा पेपर पे लिखेंगे प्लीज? ओके श्योर। सर कब होता है मैम का बर्थडे? 24 अप्रैल 70। मैम ठीक है, सर दे जो परफेक्ट। तो जो 35 इयर्स का जो सफ़र चल रहा है वो में आप दोनों का ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसे जो है ये कपल जो है, आप मैं भगवान से भी दुआ करती हूँ और दूरदर्शन के माध्यम से भी मैं कहती हूँ कि आपका जो ये प्यार है और ये आप ऐसे ही बना रहें। सर अक्सर हमने देखा है कि फीमेल्स को जो है कई बार राइट्स नहीं दिए जाते, और कई बार जो होता है हम कई बार प्रेशर कर देते हैं कि आप ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस तरह की थॉट रखता नहीं मैम। अगर उस तरह की थॉट रखता होता, बिकॉज 2 बारी ये कोर्सेज के लिए जर्मनी गई फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कभी इसके कोई काम के लिए मना करूं या ऐसे कुछ। तो जब भी कोई इसका अपॉर्चुनिटी आई या कुछ है तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। मैंने कभी मना नहीं किया किसी भी डिसीजन के इसके कि भाई ये तुम एक गलत डिसीजन ले रहे हो या कुछ, पर सपोर्ट मैं हमेशा देता हूँ जी, कोई भी काम हो, या इवन फॉर ड्रेसिंग अप या कुछ, वो उसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर करता नहीं। या इट्स इज मोटिवेशन ओनली, उनकी मोटिवेशन की वजह से ही मैं बहुत कुछ कर पाई लाइफ में। जी मैम, खुश रहना एक कला है और दूसरों को खुश रखना वो उससे भी एक जो बड़ी वो कला है। तो आप जो घर के इन्वायरमेंट को बहुत काम, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक फीमेल का, एक घर में जो है वो खुशी का माहौल बनाए रखना, तो उस माहौल को आप कैसे बनाए रखते हैं? अच्छा खाना बना के, बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा है, तो वो हम वहाँ भी हम दोनों कॉम्बिनेशन एक तरफ से अच्छा खाना हो जाता है, एक तरफ से अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया। तो खाना तो मुझे लग गया पता कि आप बनाती हैं, तो फूडी कौन है और जो वैरायटी ऑफ फूड जो है वो डिमांड कौन करता है आप दोनों में से? मैं ही करता हूँ फूडी। मैम सर का फेवरेट फूड कौन सा है? मटर पनीर, पालक पनीर। और बाहर जैसे कहते हैं कि बाहर खाना ज़्यादा पसंद कौन करता है या घर पे पसंद कौन करता है ज़्यादा? बाहर मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बाहर ज़्यादा। आई थिंक मैं घर पे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम से, मुझे कोई सर्व कर रहा है तो इसलिए अच्छा लगता है खाना। थोड़ा सा मैं आपके बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी सर से कि आपने कहा आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा बेटी, बेटा बेटी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके बेटा बेटी के बारे में जानना चाहूँगी। तो उनको जब स्कूल टाइम था या अभी भी कहें तो ज़्यादा कौन किसके ज़्यादा क्लोज है, कौन ज़्यादा अपने सीक्रेट्स जो है मदर से शेयर करता है और कौन अपने सीक्रेट्स जो है पापा से शेयर करता है और कहता है कि ये बात मम्मी को मत बताना, या मम्मी को बोले ये बात पापा को मत बताना? आई थिंक सीक्रेट्स वो दोनों ही मदर से शेयर करते हैं जी।
पर सॉल्यूशंस पापा से पर आई थिंक टाइम स्पेंड करना मेरे से ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है भी मैं इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता जितनी उनकी मदर उन पे लगाती है। तो मेरे साथ ज़्यादा फ्री रहते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है जी। तो हमेशा जो है आउटिंग पे, जैसे मैम को ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है और सर का तो प्रोफेशन ही, और आप नहीं चाहते कि मैं हमेशा इस प्रोफेशन में बिजी, तो मैं जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो घर पे ही स्पेंड करूं? मैम मैं इस बिज़नेस में मैं ख्याल हूँ इसीलिए क्योंकि ट्रैवलिंग ही एक पैशन था जी। तो मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ ट्रैवल करना जी। और अगर कोई नई डेस्टिनेशन हो और एक्सप्लोर करना हो तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और मेरे लिए भी मतलब मैं उसको बहुत परस्यू करता हूँ कि कोई नई डेस्टिनेशन हमेशा हम साथ में करें, देखने जाए। इंसान जो है वो गलती का पुतला है। कभी ना, हम कहते हैं कि कभी ना कभी हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि हम जो है वो जानबूझ के नहीं करते, वो गलती से हो जाता है। तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है और उस चीज़ को फिर जो है कि कोई बात नहीं, चलो हो गया, वो कौन करता है मैम? वो एक्चुअली वो स्टेज निकल गई गुस्सा वाले। अब हम दोनों ही 50+ है तो हमें समझ आ गई है लाइफ की, अब जितना हैप्पीनेस से रहे। तो मैम आपने एक शब्द यूज किया, स्टेज निकल गई, तो मैं भी वो जानना चाहूंगी कि ये गुस्सा की कौन कौन सी स्टेज है? आई थिंक अब बहुत मैच्योर होता है आदमी, आई थिंक मैच्योरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और है। अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, और पता लग जाता है कि टाइम अच्छे से ही स्पेंड करना चाहिए। कई चीज़ों को अवॉइड करें, कई मिस्टेक्स जो है इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम उस चीज़ को बांध के रखें तो जो है वो लेटर ऑन स्टेज पे जो है फिर हम खुशियाँ नहीं पा सकते और फिर इंटरनली भी आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैम 35 इयर्स, मैं टचवुड करूंगी, 35 इयर्स जो हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ का हो गए, जो मंत्र है 30 इयर्स जो मैरिड लाइफ को, 35 इयर्स से आप एक दूसरे को जाने, वो मंत्र मैं जानना चाहूंगी, वो सक्सेसफुल उस जो लाइफ है उसका थोड़ा सा हमें भी बताइए, ताकि हमारे दर्शक जो अपना जीवन सफ़र जो शुरू करने जा रहे हैं और जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि किस तरह से अपने पार्टनर को समझना चाहिए और कैसे उसे सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक पार्टनर की खुशियों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस भी दे दें तो बेटर रहता है, और उनको आगे बढ़ाएं, पेशेंस रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें, यही मंत्र है। पेशेंस और ट्रस्ट तो मैंने बोला ही, मोटिवेशन पार्टनर को लाइफ में आप मोटिवेट करते रहें और तारीफ भी करते रहे, ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि तारीफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अप्रोच किसने किया था एक दूसरे को? वो मैंने किया था शुरू में। तो सर थोड़ा कहीं उस समय डर नहीं था कहीं मैम क्या बोलेंगी? आप जब जैसे नॉर्मली बातचीत होती थी हॉस्पिटल में या कुछ, तो एक फीलिंग हो जाती है, पता है कि भाई दूसरा आदमी भी आपको पसंद करता है, तो फिर वो मैम आपको भी जो सर ने बोला, आप सहमत है इस बात से? एब्सोल्युटली। तो मैम ने मतलब सर ज़्यादा टाइम आपको हाँ करने के लिए लगाया नहीं। एकदम मैम ने जो है वो मैम मान गए कि हाँ ना, वो वाली सिचुएशन ही नहीं थी, डेली बात करते करते बढ़ गई, बातचीत होती रहती थी। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था जब आपने ये बोला कि हमें शादी करनी है और जो है हम जो है शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि जो आपको किसी ने भी नहीं, सबने खुशी खुशी उस शादी का एक बेस्ट मोमेंट, शादी का बेस्ट मोमेंट, शादी का मोमेंट कहीं या शादी से पहले का बेस्ट मोमेंट जो आप लोगों ने स्पेंड किया हो, जो आज भी आप दोनों को याद हो? कभी भी जैसे वो डेट्स आती हैं तो आप याद करते हो कि इस टाइम में याद है हम उस टाइम हमने ऐसा किया था? वी ट्रैवल। नहीं, शादी से पहले। शादी से पहले, शादी के बाद का कह सकते हैं। शादी के पहले तो मे बी गुड आउटिंग्स जो थी हमारे, कोई पिकनिक पे चले गए कुछ, वो वही याद रहती है, विद फ्रेंड्स या विद कजिन्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। सर कई बार ऐसा होता है कि साधु भूल गए कई बार रहता है कि कई रिश्ते जो हैं हम ईगो के कारण जो है उनको जो है
अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देके हम जो है उनको नहीं महत्व देते और हम अपनी ईगो को जो है वो पाल लेते हैं कि नहीं, हमें मेरी ईगो इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए आप क्या कहते हैं कि उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है अगर आपको जो है अपने जीवन साथी के साथ जो है एक लंबा सफ़र तय करना है? ये मेरे को लगता है आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ही करना पड़ेगा अपने आप को, कि आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं आप ईगो की वजह से ले रहे हैं या आप सच्ची बिलीव करते हैं कि ये आदमी गलत है। अगर खाली ईगोइस्टिक डिसीजन है आपका तो आई थिंक आपको उसमें इंट्रोस्पेक्ट करके आप उसको चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है। कि ईगो ना हो बट सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो। जी मैम, लव उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? लव इज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ट्रैवलिंग, ईटिंग, लाफिंग, हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। सर आप? केयरिंग एंड ट्रस्ट, आई थिंक दैट इज लव। सर ने बोला केयरिंग, आप दोनों में से ज़्यादा केयरिंग का जब हेल्थ इश्यूज़ में अक्सर होता है कि जब बीमार होते हैं तो लगता है कि कोई जो है हमें पैम्पर्ड करे, कोई हमें बहुत ध्यान रखे, तो उस समय केयर कौन करता है आप दोनों में से सबसे पहले? केयरिंग तो डेफिनेटली शी डज। आप मैम की कितनी केयर करते हैं? मैम तो बात से पता है कि मैम आपके लिए खूब अच्छा बनाती हैं, सब चीज़ें हैं। नहीं, ऐसे टाइम में तो डेफिनेटली करते हैं केयरिंग, वो तो है ही है, पर जितना मेरे से हो पाता है। It's both ways. Both ways, you can say. But we cannot And compare also. families are together, no? So सब मिल बांट के हो जाता है। जी। हाँ जी। कोई ऐसा पल जो आज भी आपको याद हो और जो दूरदर्शन के माध्यम से मेरे जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए, जैसे आपने पेशेंस बोला, लव बोला, ट्रस्ट बोला, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने हमें बताया कि वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, आप दोनों अपने एक्सपीरियंस से जो है वो बताना चाहें हमारे दर्शकों को? खाली मोमेंट बोल रहे हो? कोई ऐसा जो संदेश भी हम कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों को देना चाहें जो अपना जीवन सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं? आई थिंक फैमिली जब भी कोई स्टार्ट करे, आई थिंक वो ये दिमाग में ले के चले कि जो दूसरा आदमी आपके साथ है वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। आप उसको, कई चीज़ें उसकी अच्छी भी होंगी, कई चीज़ें बुरी भी होंगी, और आप अगर पेशेंस रखें तो आप दोनों उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसको उसके नेगेटिव वे में भी जा सकते हैं चीज़ें। मोहित शर्मा जी और सीमा शर्मा भी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आप, मैं भगवान से दुआ करूंगी और मैं टचवुड करती हूँ कि आपका ये सफ़र जो है ये ऐसा ही चलता रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनिका जी। सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर आपका हमसफ़र भी आपके सपनों को आपका साथ देता है तो वो सपने हासिल करने में आप दोनों जो हैं वो सपने हासिल बहुत जल्द कर लेंगे। वो ऐसे सपने जिन्हें आप सोचते हैं कि वो नामुमकिन हैं, पर उनको जो है अपने जीवन साथी के साथ उनको आसानी से जो है एक दूसरे से प्यार और विश्वास से जो है उनको आप पा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में, जीवन साथी कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।